अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं 2026 में कौन-कौन से कानूनों में बदलाव किया गया है सऊदी अरब के अंदर, वो हम आपको बताएँगे और किन-किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम आपको बताएँगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें, नहीं तो आप हो सकता है जानकारी ना हो तो फिर आपको परेशानी आगे पड़ जाए। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम 2026 में आ चुके हैं, तो क्या हम अपने वीज़ा को 2026 में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं क्या अपने सऊदी अरब को छोड़ के? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपका ये कानूनी हक़ है कि आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कफ़िल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सऊदी अरब को छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपनी करे या कफ़िल करवाए, कोई भी करे, तो कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है, कोई भी कंपनी जब आपको रखती है तो मिनिमम आपको वहाँ पे कुछ दिन रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, कल को कैंसल करना चाहें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट आज किया तो 3 महीने का ट्रायल पीरियड जिसको बोला जाता है, उसके बीच में आप आना चाहते हैं तो आ जाएँगे। ना आपका कुछ खर्चा होगा, ना कंपनी का कोई मसला होगा, टिकट लें और आ जाएँ। कोई भी बैन-सैन आप पर नहीं लगेगा। 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है। कंपनी आपको निकाला या फिर कंपनी को आप छोड़ें, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 3 महीने के बाद में आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से आ जाएँ, तो नहीं आ पाएँगे। उसके लिए आपको एक रीज़न देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कोई कंपनी आप पर कोई अत्याचार कर रही है, कोई ज़्यादा काम ले रही है, तो फिर आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद में आप कंपनी छोड़ सकते हैं, या फिर कंपनी आपको निकालती है, कंपनी ने आपसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप जो है क्लेम ले सकते हैं उनसे। आप उनसे रीज़न पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन एक वैलिड जो अगर काम-काज की शर्तें देखें तो 1 साल किसी भी कंपनी में आपने बिता दिया, उसके बाद आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं लीगली तरीके पे। कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मिनिमम 1 साल एक जगह पे आपको बिताना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, कफ़िल चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप अपने कफ़िल के पास से भाग गए या कुछ और मसला हो गया तो एक अलग इश्यू हो जाता है, एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन आप अपने कफ़िल को चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और आपको पूरा मौका मिलेगा। आप अपने कफ़िल को देखें, किसी दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो वो पूरा जो है ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, पूरे लीगली तरीके से, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका कफ़िल इस चीज़ को एग्री करता हो, और अगर एग्री भी नहीं करता हो तो आप कफ़िलों के हाथ से ये अधिकार छीन लिया गया कि जैसे बंदा पहले जाता था तो उस पर तुरंत हुर्फ लगा देते थे, लेकिन अब 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर 2 काम कर सकता है बंदा। या तो एक अपने घर वापसी कर सकता है, या फिर दूसरा वहीं पे कोई कफ़िल को देखने के बाद में, अपना काम तलाश करने के बाद में वहीं पे काम कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप वहाँ पे काम करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, भीख माँगने के हवाले से आ रही है। कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि भीख माँग रहे थे, और इनको गिरफ्तार करने के बाद में अब इनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है पकड़े जा रहे हैं इल्लीगल एक्टिविटी करते हुए। ख़ास करके आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना गैर कानूनी है। आप कहीं सिग्नल पे भीख दे रहे हैं, मस्जिद के सामने भीख दे रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आपकी बिल्डिंग में कोई आ रहा है उसको भीख दे रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है। ये काम बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इनसे बच के रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।